एक और हंसती खेलती जिंदगी लालच की भेंट चढ़ गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सिर्फ 14 महीने पहले जो डोली उठी थी वो आज अर्थी में बदल चुकी है। कड़े कानून और दावों के बीच क्या हमारे समाज में बेटियों की कीमत सिर्फ गाड़ियों और चंद रुपयों से तय होगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत का रहस्य सुलझा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शादी के महज 14 महीने बाद ही एक और बेटी दहेज के लालच की भेंट चढ़ गई। परिवार ने अपनी लाडली को बड़े चाव से विदा किया था। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा की रहने वाली दीपिका नागर की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। दीपिका के पिता संजय ने बताया कि उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को अपनी बेटी की शादी जलपुरा के रहने वाले ऋतिक से की थी। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे ताकि उनकी बेटी खुश रहे, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए नकद मांगने लगे। आरोप है कि इस मांग को लेकर दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। पिता ने कई बार बीच बचाव किया, हाथ जोड़े, समझाने की कोशिश की, लेकिन लालच के अंधों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने यही बोला कि वो गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, हमने भी सोचा नॉर्मल कोई चोट लग गई होगी। अब वहां जाके मतलब पता चल रहा है कि मतलब बेटी बिल्कुल खत्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहां पे, और उसके पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान हैं, नीले पड़े हुए हैं। 17 मई को दीपिका ने डरते हुए अपने पिता को फोन किया और उसने रोते हुए कहा कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। परेशान पिता उसी शाम बेटी के ससुराल पहुंचे, बातचीत की और सब ठीक होने की उम्मीद में वापस लौट आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात थी। रात में संजय के पास फोन आता है कि दीपिका तीसरी मंजिल से गिर गई है। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहाँ दीपिका का बेजान शरीर पड़ा था, जिस पर चोट के गहरे निशान थे। पिता का सीधा आरोप है कि ससुराल वालों ने दीपिका को पीट कर मार डाला और फिर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पति, ससुर, सास पूनम समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है। ससुर और पति सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक? आज भी देश में हर दिन बेटियां या तो दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाई जा रही हैं या फिर प्रताड़ना से तंग आकर खुद अपनी जान देने पर मजबूर हो रही हैं। कड़े कानून बनने के बावजूद समाज की सोच क्यों नहीं बदल रही है? ट्विशा से लेकर दीपिका तक आखिर कब थमेगा बेटियों की मौत का एक खौफनाक सिलसिला? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।